हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आपका स्वागत है कोर्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग चैनल में। ठीक है। तो इसके पहले हमने जो लेसन पढ़ा था, इसके पहले वाली वीडियो में हमने सीमेंट पढ़ा था। अभी जो है हम ब्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो ब्रिक्स में क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे वो हम आपको पहले बता देते हैं। कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ब्रिक, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक यानी प्रोसेस, साइज एंड वेट ऑफ द ब्रिक, क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक, टाइप ऑफ द क्लोजर एंड बॉन्ड इन मशीनरी ब्रिक। ठीक है। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है। जिसमें से हमारा ये कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ब्रिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक और टाइप ऑफ द क्लोजर ऑफ द ब्रिक सब इंपॉर्टेंट। हालांकि जितने भी टॉपिक है सबसे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत लिमिटेड टॉपिक ही हम पढ़ाए हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी एनार्गल कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है। तो अब ये देखिए कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ब्रिक पहले हम देखते हैं। ठीक है। तो हमारे पहला कंस्टिट्यूएंट है एल्यूमिना। ठीक है। जिसका परसेंटेज है 20-30%, सिलिका 50-60%, लाइम 4-5% और साइड ऑफ आयरन 5-6% और मैग्नीशियम 1%। ठीक है। तो ये हमारा कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है। तो एग्जाम में क्या होता है कि किसी भी एक कंस्टिट्यूएंट का नाम पूछ लेगा सिलिका जो है ब्रिक में कितना परसेंट पाया जाता है। ठीक है। लाइम कितना परसेंट पाया जाता है। इवन हमेशा इस पर क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है। और अगर ब्रिक्स टॉपिक से आए तो क्वेश्चन बनना ही बनना है इस पर, इसलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है। तो ये हो गया आपका। और फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा। अब ये जो एल्यूमिना वगैरह है एक्चुअली इसका रोल क्या है। ठीक है। तो एल्यूमिना एल्यूमिना क्या करता है, ये ब्रिक में जो होता है प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है। ठीक है। प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है। और दूसरा क्या है, लेकिन अगर एल्यूमिना ज़्यादा हो जाएगा तो ब्रिक क्या हो जाएगा, श्रिंक एंड रैप कर जाएगा। ठीक है। यानी कि जो है ब्रिक में एक तरह से ऐंठन जनरेट हो जाता है। ठीक है। ट्विस्ट हो जाता है ब्रिक। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब अगला अपना है सिलिका। ठीक है। सिलिका का क्या रोल है। ठीक है। सिलिका का रोल क्या है, सिलिका प्रिवेंट क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड वार्पिंग, हैंस यूनिफॉर्म शेप। ठीक है। सिलिका जो होता है यूनिफॉर्म शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो ब्रिक को यूनिफॉर्म शेप मिलता है वो सिलिका की वजह से होता है। वो यूनिफॉर्म शेप मिलेगा कैसे। ठीक है। अगर हम क्रैकिंग को प्रिवेंट कर दें, श्रिंकेज प्रिवेंट कर दें, रैपिंग प्रिवेंट कर दें, ठीक है, यानी ट्विस्ट नहीं होगा, क्रैक नहीं होगा ब्रिक में, तो वो ऑटोमेटिक जो यूनिफॉर्म शेप मिलेगा। यानी सिलिका क्या करता है, यूनिफॉर्म शेप देता है। अगला क्या है, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया, सिलिका की मात्रा अगर ज़्यादा हो गया तो ब्रिक को ब्रिटल बना देता है। ठीक है। जो एक डिसएडवांटेज प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो ये एल्यूमिना और सिलिका का रोल हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या करता है, ये भी जो होता है श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है। ठीक है। जो ब्रिक में श्रिंकेज होता है उसको प्रिवेंट करता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या करता है, मेल्ट ड्यूरिंग द बर्निंग। बट इफ सिलिका इज मोर, ठीक है, ड्यू टू दिस जो है जब हम ब्रिक को पकाते हैं किल में रख के तो क्या होता है, बर्न करते हैं तो ब्रिक में क्या होता है, मेल्टिंग हो जाता है। ठीक है। ब्रिक मेल्ट कर जाता है। ठीक है। इसलिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जाता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और इस आयरन की वजह से जो ब्रिक में कलर आता है वो रेड कलर आता है। ठीक है। रेडिश कलर जो ब्रिक में आता है वो इसी की वजह से आता है। ठीक है। तो ये जानना जरूरी है, एग्जाम में पूछ लेता है कि रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कौन सा कंस्टिट्यूएंट होता था, आप बता दोगे आयरन ऑक्साइड। ठीक है। बट इफ़ एक्सेस, ठीक है, तो ब्रिक क्या होता है, ब्लैकिश हो जाता है। ठीक है। आप देखते होंगे ब्रिक को, आपने देखा होगा। ठीक है। तो ब्रिक क्या होता है, कोई कोई ब्रिक आप देखते होंगे कि जो है ब्रिक ब्लैक हो जाता है। ठीक है। जब उसको हम पकाते हैं तो वो अगर ये आयरन ज़्यादा हो जाता है तभी होता है वो। नेक्स्ट हो जाता है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया की वजह से जो ब्रिक में कलर आता है वो येलो टिंट कलर जो होता है, आप देखते हैं ब्रिक हल्का सा येलोइश होता है, वो मैग्नीशिया की वजह से आता है। ठीक है। और एक एडवांटेज इसका ये भी है कि मैग्नीशिया जो होता है ब्रिक के श्रिंकेज को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिए। ठीक है। इस पर सारे टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है। अगला हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक। ब्रिक को हम बनाते कैसे, उसका प्रोसेस क्या है।
तो पहले तो हम जो है जब ब्रिक को बनाते हैं तो उसमें जो मिट्टी यूज करते हैं क्ले, उसको तैयार करेंगे। तो उसको तैयार करने का क्या प्रोसेस है, ठीक है, उसको तैयार करने का प्रोसेस है कि जैसे हमारा मिट्टी है, फिर उसको अनसॉइलिंग करेंगे। अनसॉइलिंग मतलब क्या होता है, कहीं से उसकी खुदाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद डिगिंग करेंगे उस पर, ठीक है। डिगिंग का मतलब क्या होता है कि उसको जो है एक तरह से जैसे हम कहीं से खुदाई करेंगे तो एक पीसेस के टाइप में निकलेंगे, या बड़े बड़े पीसेस टाइप होते हैं, तो उसको जो हम छोटा छोटा कर लेंगे, ठीक है, एकदम महीन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अगला उसको क्लीन करते हैं, जैसे उसमें मिट्टी निकालते हैं, उसमें बहुत सारे और भी अनर्गल पार्ट भी होते हैं, कंकड़ वगैरह होते हैं, ठीक है, ग्रास वगैरह होते हैं, तो उसको हम हटाएंगे। फिर उसको तो वेदरिंग करेंगे। वेदरिंग करने का मतलब ये होता है कि उस मिट्टी को क्या करते हैं, ऐसे सरफेस पर फैला देते हैं, ठीक है। उसको कुछ टाइम के लिए जो होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए उसको सरफेस फैला देते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, उसमें मिट्टी को क्या करते हैं, मिक्स करके जो है उसको जो है कटिंग करते हैं हल्का हल्का, ठीक है। उसको मतलब प्रिपरेशन, उसको तैयार ही करते हैं मिट्टी को और सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है। फिर टेम्परिंग करते हैं, ठीक है, टेम्परिंग करते हैं। उसके बाद ठीक है, अगला प्रोसेस हो जाता है। तो ये जो अभी पिछला हमने पढ़ा, वो मिट्टी को प्रिपेयर कैसे करते हैं, मिट्टी को कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, वो एक पहला प्रोसेस था ब्रिक तैयार करने का। दूसरा प्रोसेस है कि ब्रिक को मोल्डिंग करते हैं, जो उसको डिजायर शेप हम देते हैं उसको सांचे में रख के, ठीक है। उसके बाद उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उसको किल में रख के बर्न करते हैं। अब किल में जिसमें बर्न करते हैं 2 टाइप का होता है, एक क्लैंप होता है, एक किल्स होता है, ठीक है। तो प्रोसेस जनरली पूछ लेता है, इसमें कोई स्टेप पूछ लेगा तो आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए, ठीक है। अभी आप देखिए ये ब्रिक है, ठीक है, तो इसमें ये ब्रिक है पूरा। तो ये जो लेंथ होता है, ठीक है, लेंथ के अलावा जो साइड होता है ब्रिक का, जैसे इस तरह अगर इसी शेप में ब्रिक को रखेंगे, यानी इसको फ्रॉग बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉग में एक्चुअली क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है उसका नाम वगैरह लिखा होता है, ठीक है। और मेन रोल इसका फ्रॉग का जो होता है वो ये होता है कि जो हम वाल में जोड़ैया करते हैं, ठीक है, वाल बनाते हैं, तो ये जो मसाला मोटार हम रखते हैं ब्रिक के लेयर के ऊपर, तो मसाला इस फ्रॉग में जाके बैठ जाता है, तो इससे बॉन्डिंग जो होता है हमारा ब्रिक का बन जाता है। मेन पर्पज इसका बॉन्डिंग के लिए होता है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जब अलोंग द लेंथ जो होता है, अगर हम इस तरह से फ्रॉग को ऊपर रख करके ब्रिक को रखें, तो उसके साइड व्यू जो होता है ना, उसको हम स्ट्रेचर बोलते हैं, ठीक है। और इधर जो विड्थ वाला पोर्शन होता है, ठीक है, विड्थ वाला पोर्शन होता है, उसे हम हेडर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए हेडर लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम हेडर बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका लेंथ हो गया, ठीक है, ये आपका जो है हाइट हो गया, ये आपका विड्थ हो गया, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज ब्रिक का क्या होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड साइज जो होता है हमारा 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, ये हमारा स्टैंडर्ड साइज है। लेकिन नॉमिनल या मॉडुलर साइज बोलता है, तो वो एक्चुअली क्या होता है, जो उसमें ब्रिक के दोनों तरफ जो मोटार का रेंज होता है, जैसे जनरली हम जब जो वाल बनाते हैं तो उसमें जो मोटार का लेयर रखते हैं, हम जनरली जो है उसको 1/2 सेंटीमीटर रखते हैं दोनों साइड में, तो उसको जोड़ लिया गया, ठीक है। यानी कि ब्रिक के, जैसे हमारा ये ब्रिक है, ठीक है, तो इसके इस साइड में और इस साइड में जो लेयर हम जोड़ैया करते हैं, थोड़ा गैप ब्रिक हम जैसे करते हैं, तो ऐसे ही एक ब्रिक ये हो गया, एक हो गया, इसके इधर एक ब्रिक हो गया, तो ये बीच में जो मोटार यहाँ पे रखते हैं, तो उसका वो 1/2 सेंटीमीटर होता है, यानी हाफ इधर हाफ इधर, यानी टोटल ये जो मोटार के साथ में इसका लेंथ हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, उसको मोटार के लेंथ को मोटार के साथ में साइज लेके बोलते हैं, उसको हम पूरा नॉमिनल या मॉडुलर साइज बोलते हैं। जो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। उसका नॉमिनल साइज है तो ट्रेडिशनल ब्रिक, जो ट्रेडिशनल ब्रिक होता है उसका ना, ये तो स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज हो गया, फिर उसमें नॉमिनल साइज हो गया। फिर अगर ट्रेडिशनल एक ब्रिक होता है, ठीक है, जनरली जो हम लोग घर पे यूज करते हैं वो इसी टाइप का ब्रिक होता है, ठीक है। तो उसका जो साइज होता है वो 20 सेंटीमीटर लेंथ, 11.4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा, हाँ, इसका जो विड्थ हो जाएगा, और 7 सॉरी ये 20 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है
हाइट हो जाएगा और ये आपका विड्थ हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये वाला पोर्शन विड्थ होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, ठीक है। सॉरी, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा, ठीक है। और इसका जो वेट होता है 3 मतलब जनरली ब्रिक का जो वेट होता है 3.50 kg होता है, 3.5 किलो का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक, ठीक है। ब्रिक की क्लासिफिकेशन क्या है, तो जो मेन कैटेगरी तो है वो अनबर्nt है और बर्नड है, ठीक है। अनबर्nt ब्रिक का मतलब क्या होता है, जो कच्चा ब्रिक होता है, ठीक है, जिसको हम पकाते नहीं हैं। बर्नट में फिर 4 टाइप हो जाता है, कौन कौन सा हो जाता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक हो जाता है, सेकंड क्लास ब्रिक हो जाता है और थर्ड क्लास ब्रिक हो जाता है, ठीक है। सॉरी, जो बर्न ब्रिक होता है 3 ही टाइप का होता है, ये एक्चुअली गलती से यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे इसको 3 कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास होता है, ठीक है। मेन जो होता है वो 3 होता है, ठीक है। तो अब जो हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए न्यूटन पर mm² में, ठीक है। और वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितना होना चाहिए। तो अगर हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो उसका स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर mm² होना चाहिए। और वो जो होता है अपने जो उसका ड्राई वेट होता है उस वेट का जो 20% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर हम सेकंड की बात करें तो इसका जो स्ट्रेंथ होना है 7.5 होना चाहिए और 22 वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होना चाहिए। थर्ड क्लास की अगर हम बात करें 0.55 होना चाहिए और 25% जो होता है इसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पर बनता है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया क्लोजर, ठीक है। क्लोजर क्या है, एक्चुअली क्या है, जो ब्रिक है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट शेप में काटते हैं तो उस शेप के हिसाब से उसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो पहला हमारा क्वीन क्लोजर है। क्वीन क्लोजर क्या है, ठीक है, ये हमारा ब्रिक है, ठीक है। तो ब्रिक को, ये हमारा पूरा ब्रिक था, ठीक है। तो इस ब्रिक को जो है एलॉन्ग द लेंथ विड्थ के हाफ, ठीक है, ये हमारा विड्थ है तो इसके विड्थ के हाफ इस तरह से कट कर देते हैं, ठीक है। तो एक हमें एक ब्रिक के लेंथ के बराबर एक तरह से 2 पीस बन जाता है, ठीक है। ये पूरा विड्थ था तो इस तरह 2 पीस बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक पीस जो इसका इस तरह से होगा एलॉन्ग द लेंथ है, ये जो साइडेड पोर्शन इसका दिखाया गया है, ठीक है, ये साइडेड पोर्शन है, ठीक है। तो लेंथ ये इसी को हम क्वीन क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। अगर अब इसी को जो यहाँ से भी कट कर दिया जाए, ठीक है, ठीक है, ये जो पीस हमको मिला था इस पीस को यहाँ से कट कर दिया जाए तो ये जो पीस मिलेगा उसको हम क्वीन क्लोजर जो है क्वार्टर बोलेंगे, ठीक है। क्वीन क्लोजर क्वार्टर, ठीक है। और ये वाला जो हमारा है ये क्वीन क्लोजर हाफ है, ये क्वीन क्लोजर क्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना हो जाता है किंग क्लोजर, ठीक है। किंग क्लोजर एक होता है KING, किंग क्लोजर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जैसे ठीक है, ये हमारा किंग क्लोजर है, ठीक है, KING किंग क्लोजर। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्रिक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये विड्थ का हाफ है, ठीक है, और यहाँ पे लेंथ का हाफ, ठीक है। यहाँ से ये पोर्शन जो हमारा इतना काट के निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन काट के निकाल देते हैं तो ये जो बचा ये वाला पोर्शन होगा उसी को हम किंग क्लोजर बनते हैं, यानी इसका कोना काट के निकाल देते हैं। इसको ऐसे रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है, कि जो किंग क्लोजर है उसका कोना काट के निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसको अगर लैंग्वेज में भी कभी कभी पूछ लेता है कि अगर कोई ब्रिक है तो यहाँ विड्थ के हाफ से और यहाँ लेंथ के हाफ से इतना काट के निकाल दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको किंग क्लोजर बोलेंगे, ठीक है। अगला हो जाता है बेवेल्ड, BEVELLED, वेवेल्ड क्लोजर, ठीक है। वेवेल्ड क्लोजर में क्या होता है, यहाँ विड्थ के हाफ से ये पूरा लेंथ तक ये पूरा इतना पोर्शन हटा दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या था कि यहाँ से इतना केवल हटाया जाता था और इसमें क्या करेंगे, यहाँ विड्थ से हाफ लेके पूरा लेंथ के अलॉन्ग हटा देंगे तो ये जो पोर्शन बचेगा उसको हम बेवेल्ड क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है मीटर्ड क्लोजर, ठीक है, मीटर MITTERED मीटर क्लोजर। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ जो लेंथ का हाफ है यहाँ से ये पूरा विड्थ के कोने तक इतना पूरा काट देते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है उसे मीटर बोलते हैं, ठीक है। तो बेवेल्ड में आपने क्या देखा था कि यहाँ विड्थ से हाफ ले रहे थे, पूरा लेंथ में काट दे रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पूरे विड्थ को लेते हैं, उसमें बेवेल्ड में पूरे लेंथ को ले लेते हैं, इसमें पूरे विड्थ को ले लेते हैं, ठीक है, ये बेवेल्ड हो जाता है।
अगला हो जाता है बॉन्ड इन मशीनरी वर्क, ठीक है। मशीनरी वर्क में जो बॉन्ड होते हैं, मतलब क्या होता है कि जो ब्रिक होता है उसको अरेंज किया जाता है, तो उसको डिफरेंट ओरिएंटेशन में अरेंज किया जाता है, उस हिसाब से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसमें दो टाइप, इंग्लिश बॉन्ड होता है, फ्लेमिश बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड होता है क्या, इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ये डायग्राम में आप देखिए, ये इंग्लिश बॉन्ड है। इसमें क्या है कि पहला लेयर हमारा अलोंग द स्ट्रेचर होगा, ठीक है। हमने आपको बताया था ना कि लेंथ के अलोंग जो ये शेप होता है उसको स्ट्रेचर बोलते हैं। तो पहला लेयर जो है स्ट्रेचर होगा, ठीक है, यानी अलोंग द लेंथ रखा जाएगा। दूसरा लेयर जो उसके ऊपर रखा जाएगा वो अलोंग द हेडर होगा। यहाँ पे देखिए केवल हेडर दिख रहा है, यानी ये वाला पोर्शन, टॉप वाला पोर्शन दिख रहा है, हेडर। फिर तीसरा जो लेयर होगा फिर स्ट्रेचर होगा, फिर हेडर होगा, फिर स्ट्रेचर होगा, फिर हेडर होगा, फिर स्ट्रेचर होगा, ठीक है। ऐसे रिपीट करते हैं, यानी ये पहला लेयर जो है स्ट्रेचर होगा, फिर हेडर होगा, ठीक है। वो अलग बात है कि शुरुआत अगर हम हेडर से कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे शुरुआत जो है अगर शुरुआत हेडर से कर रहे हैं तो उसके बाद स्ट्रेचर होगा, अगर स्ट्रेचर से कर रहे हैं तो उसको हेडर से होगा। तो शुरुआत हम किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन अल्टरनेट लेयर होगा, एक हेडर लेयर होगा, फिर दूसरा लेयर स्ट्रेचर होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फ्लेमिश बॉन्ड आ जाता है। फ्लेमिश बॉन्ड में डिफरेंट है। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, पहला ब्रिक अगर हमने स्ट्रेचर रखा है तो उसी लेयर में दूसरा ब्रिक हम हेडर रखेंगे, फिर तीसरा भी स्ट्रेचर रखेंगे, फिर हेडर रखेंगे, ठीक है। यानी कि ईच लेयर में जो हेडर एंड स्ट्रेचर रखा जाता है, ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड में। लेकिन फ्लेमिश में क्या था कि एक लेयर पूरा स्ट्रेचर होता था, फिर दूसरा लेयर पूरा हेडर होता था, ठीक है, इस टाइप का होता था। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से टॉपिक कवर हो गया ये, ठीक है। इसको आप पढ़िए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। बाकी अभी और जो टॉपिक हैं उसको हम कवर करेंगे वन बाय वन, ठीक है। अभी जितना टॉपिक कवर किया सारे क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी टॉपिक ऐसा इसमें नहीं जिसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आप इसको पढ़िए, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन लेके।